नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अक्षांश। वास्तव में अक्षांश होते क्या हैं, अक्षांश का उपयोग क्या होता है और अक्षांश के जो क्वेश्चन है वो हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। और यदि आपको अक्षांश के बारे में यदि पता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अक्षांश की जो खोज है वो हिप्पार्कस ने की थी 190 से 120 ईसा पूर्व पहले। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं कि जो काल्पनिक रेखाएं होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। और कुल जो अक्षांश होते हैं वो कितने होते हैं? 181 यानी कि 181 यानी कि भूमध्य रेखा एक, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 90 अक्षांश और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 90 अक्षांश। इन टोटल कितने हो गए? 181 अक्षांश हो गए। और कुल अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 179 यानी कि 179 यानी कि दोनों में से एक एक कम कर दी जाती है, क्योंकि वो उत्तरी जो ध्रुव होते हैं जो 90 डिग्री वाले होते हैं वहां पर जो रेखाएं ना होकर एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है, इसलिए वहां से एक एक माइनस कर दिया जाता है। अब अक्षांश के उपयोग की बात करें तो अक्षांश का जो उपयोग है वो विश्व में किसी भी देश या प्रदेश की स्थिति को निर्धारित करने के लिए और तापमान को निर्धारित करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अक्षांश जो मुख्य प्रमुख जो 5 अक्षांश है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वर्त जो उत्तरी गोलार्ध में है और अंटार्कटिका वर्त जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। और सबसे बड़ा जो अक्षांश वर्त है वो है भूमध्य रेखा। तो ऐसे इसके अलावा अपने जो 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 111 किलोमीटर है। और 2 अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं कटिबंध। एक बात और कि जो अक्षांश जो होते हैं वो उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाने पर उनकी जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है, यानी कि रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है, लेकिन उनके बीच की जो दूरी होती है वो उतनी की उतनी ही रहती है। यानी कि 111 किलोमीटर है तो 111 किलोमीटर ही रहती है। तो छोटा सा वीडियो है और छोटे से वीडियो में हमने अक्षांश के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।